नमस्ते मित्रों। आज हम बताने जा रहे हैं आपके सामने कि दुख से निवृत्ति किस प्रकार से की जा सकती है या दुख को किस प्रकार से हटाया जा सकता है और सदैव के लिए दुख प्रकार से मिटा जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य को इस संसार में प्राय दुख मिलता ही रहता है। क्योंकि मिलता क्यों है, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दुखों से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो देखिए, इसमें संसार में दुख रूपी सर्प के कांटे की केवल एक ही मुख्य औषध है कि सर्वदा सब काल में सब जगह परमात्मा का चिंतन करे। वही सब पापों को हरने वाला है। इसलिए वही परम धर्म है, परम गति है। देखिए, संसार में जो मनुष्य आता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु के बारे में कभी शोक न करे। और जिसने मुंह दिया है, याद रखो, वही तो परमात्मा पालन करने वाला भी है। क्योंकि परमात्मा का यह भी कार्य है कि प्रत्येक को उत्पन्न करना, उत्पन्न के बाद उसका पालन करना और पालन करने के बाद उसका श्रृंगार अर्थात मृत्यु, ये तीन परमात्मा के कार्य हैं। तो उसी में यह भी आ जाता है कि जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म दिया है, वह खाने का भी प्रबंध अवश्य करेगा, बशर्त अपने कर्म का पालन करते रहिए। वो कर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, उसे निभाते रहिए, तो निश्चित रूप से सब कुछ सही होगा। तो एक ने शंका समाधान ये की है, शंका की संसार से दुख से किस प्रकार से निवृत्त की जा सकती है। तो देखिए क्या है। संसार सर्वदृष्टा नामेक एव सुजेझवजम सर्वदा सर्वकालेश सर्वत्र हरिचिंतनम। राजा भरद्रथ ने कहा है, काले न यातो वयमेव याता। अर्थात काल को हमने नहीं जीता है, परंतु काल ने हमको जीता है। अतः समय का सदुपयोग करके ही हर दुख का अंत हो सकता है। न्याय दर्शन का सूक्त है, ये प्रसिद्ध है। क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरो तो पारे तरंतर पायोद पवर्ग। अर्थात दुख के कारण को ढूंढकर ही दुख से निवृत्ति मिल सकती है। सब दुखों का कारण क्या है, इसे आप जान सकते हैं कि जो भी संसार में दुख पाते हैं, आखिर पाते क्यों हैं, इसकी वजह क्या। आपने भी देखा होगा, संसार में जो मनुष्य पढ़ लिख जाता है और वह अपने जीवन में या तो उसे सुविधापूर्वक आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, या उसे कहीं जॉब अर्थात नौकरी मिल जाती है। और जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में कम बुद्धि वाला है, दिमाग कम है, तो देखा होगा वह किस प्रकार से अपने गांव में या कहीं पर भी जीवन व्यतीत करता है, उसकी इज्जत नहीं होती है। इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह कामयाब होता है। तो उसे क्या अंतर देखा आपने? ज्ञान, कि जो जिसके पास बुद्धि है या जिसे कह सकते हैं ज्ञान है, तो वह सुख से या सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए और अज्ञानता है, जो ज्ञान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो वह व्यक्ति परेशानी से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि सभी दुखों का कारण है अज्ञानता। तत्वज्ञान में मिथ्या ज्ञान का 6, उससे राग द्वेषादि दोषों का निराकरण, उससे कार्यों में प्रवृत्ति का त्रास, तदनंतर जन्म मरणादि सब दुखों का विनाश होकर अपवर्ग यानी मोक्ष मिल जाता है। दुखों से सदा के लिए निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जन्म ही न हो। अगर हम इसे दुख से हटना चाहते हैं, निकलना चाहते, तो उसका कारण क्या है, क्यों दुख मिलता है? तो हमने जाना ज्ञान। जिसके पास कम बुद्धि है, कम दिमाग है, वह ज़्यादा कष्ट उठाता है। और जिसके पास बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, तो देखा होगा समाज में उन्नति भी मिलती है
और अपना आराम से जीवन भी व्यतीत कर लेता है। इस प्रकार से तो हमने देखा कि अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। अर्थात हमको अगर सुख प्राप्त करना है तो हमें ज्ञानवान होना चाहिए। चलो ये एक आंकड़ा सामने निकल के आया, तो निकलने के पश्चात मैंने देखा कि आखिर दुख क्यों होता है। मैंने जाना कि दुख का कारण है शरीर। जो हमें शरीर मिलता है ना, उसी में सारे दुख होते हैं। क्योंकि सुख दुख भूख प्यास भय चिंता ये सारे बीमारियां लगती हैं तो इस शरीर को लगती हैं। तो एक कारण हुआ कि हमको ये शरीर न मिले तो ये सारे रोग न सताएं। भाई साफ साफ इससे निकल के आता है कि भूख प्यास भय दुख चिंता, कोई बीमारी है, कोई कुछ कहीं अंग में कहीं गड़बड़ी हो गई है, कहीं कमी हो गई है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये शरीर में आती हैं। तो इसका मतलब हमें शरीर न मिले तो इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि संसार में लोग दुखी होते हैं, और क्यों होते हैं? अज्ञानता के कारण। अगर सीधी बात है, यदि आप सुख चाहते हो तो सुख चाहते हो तो ज्ञानवान होइए। यदि आप अगर दुख पा रहे हो तो समझो कोई न कोई अज्ञानता है, अर्थात हमें उसके बारे में जानकारी नहीं। जैसे कोई बीमारी ले लो, हमें सता रही है या हमें सर्दी ही लग रही है, और मुझे ज्ञान नहीं कि सर्दी किससे दूर हो गई। मुझे सर्दी लग रही है और मुझे ये ज्ञान नहीं है कि सर्दी किससे दूर होती है, तो बस ऐसे ही बैठे रहो तो मुझे दुख होगा, परेशानी होगी, मैं भड़बड़ाएंगे, परेशान होंगे, चिल्लाएं, ये सारे मुझे कष्ट लगेंगे। और मुझे मानो कि मुझे पता है कि सर्दी क्यों लगती है, तो मैंने देखा कपड़े तो गर्म कपड़े पहन लो। और सर्दी को भगाने का उपाय है कि उसे अग्नि से भगाया जा सकता है। कुछ न हो तो अग्नि जला के, गाँव में भी देखते हैं सर्दियों के दिन में लोग आग जला लेते हैं और अग्नि के माध्यम से पास पास घेरा लगा कर बैठ जाते हैं। कितनी दूर पर बैठना चाहिए ये भी सारी जानकारी होती है, तो उससे बैठ जाते हैं, जिससे अपना अग्नि को दूर भगा देते हैं। और गर्म कपड़े भी रख लेते हैं, उससे उड़कर सर्दी को दूर भगाया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें ज्ञानवान होना चाहिए। और मुझे यही नहीं पता कि सर्दी क्यों आई, किससे भागेगी, तो नहीं जान पाओगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बताया है कि अपवर्ग अर्थात मोक्ष मिल जाता है। दुखों को सदा के लिए निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है कि जन्म ही न होगा तो मृत्यु भी नहीं हो सकती है। मृत्यु की मृत्यु हो जावे, इसी से सब दुखों से मोक्ष मिलता है। तो यानी मोक्ष मिलता है, कहने का मतलब ज्ञानवान होना चाहिए और ज्ञान के द्वारा ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। दुखों से बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जन्म ही न होवे। अगर जन्म नहीं होगा तो मुझे शरीर नहीं मिलेगा। जब शरीर नहीं मिलेगा और शरीर में ही सारे दुख सताते हैं, भय शोक चिंता भूख प्यास बीमारी जितना भी है शरीर को ही होती है। जब शरीर नहीं मिलेगा तो इनसे बच जाएंगे, बीमारियों से। जब इससे बच जाएंगे तो हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा। और शरीर कैसे न मिले, उसके लिए बताया है कि मृत्यु भी नहीं होगी। अगर हमें जन्म नहीं मिलेगा तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु की मृत्यु हो जावे, इसी में सब दुखों से मोक्ष मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमको रहना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। अब तक हमारे जिन भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें से और भी अच्छी अच्छी बातें हम डालेंगे और आगे भी हम बताएंगे कि परमात्मा किस प्रकार से प्रक्रिया और क्या है, इसके और बेहतरीन आपके बारे में हम बताएंगे। इसे देखने के लिए हमारे बेल आइकन ऑल को घंटी को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आपको पहुंचती रहेगी। इसके साथ नमस्ते।